आज हम कक्षा 8 में हिंदी बसंत भाग 3 पाठ 3 बसंत की यात्रा, ये पाठ का नाम है। इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर पटसारी। जो हरिशंकर पटसारी है वो अपने मित्रों के साथ एक बस की यात्रा करते हैं और जो बस होती है वो बहुत ही पुरानी होती है। तो जो पुरानी बस है उसके जो मालिक होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, उस पर व्यंग्य करता है। व्यंग्य का क्या मतलब होता है बेटा? टोंट मारना, यानी उन पर टोंट मारकर उन पर व्यंग्य करती है। क्यों? क्योंकि बस बहुत पुरानी होने के बाद भी उन्होंने बस बदली नहीं है, लोगों की जान की कोई परवाह नहीं की। सिर्फ उनको क्या है, मालिकों को पैसे आने चाहिए, धन आने चाहिए, यानी उनकी कमाई पर है कि उनकी कमाई हो चाहे लोगों की जान जाए। तो उस पर इन्होंने क्या रखा है? व्यंग्य रखा है। जो लेखक है हमारे हरिशंकर पटसारी, उसके 4 मित्र होते हैं। वो 4 मित्र अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि हम किस टाइम किस समय हमें कहाँ से कहाँ तक जाना और हमने बस कहाँ से मिलेगी और कितने घंटे की बस मिलेगी। तो वो अपना टाइम फिक्स करते हैं, अपना समय फिक्स करते हैं लेखक और उसके मित्र। निश्चय करते हैं कि वो शाम को 4 बजे बस जो है वो लेंगे, वो पन्ना जाएंगे। यानी वो कहते हैं कि जो लेखक और उसका जो मित्र है 4, वो शाम की बस लेंगे 4 बजे की, जो कि हमें कहाँ पहुंचाएगी? पन्ना पहुंचाएगी। और पन्ना से वो एक बस और लेंगे और वो कहाँ जाएगी बेटा? सतना जाएगी। पन्ना से सतना, और फिर सतना से वो कहाँ जाएंगे? जबलपुर जाएंगे। सतना से वो जबलपुर जाएंगे। जबलपुर उनको एक ट्रेन मिलेगी जो उनको सही समय पर उनके घर छोड़ देगी, यानी उनके जो रहने का स्थान है वहां पे छोड़ देगी। दोबारा से देख लो बेटा इसको एक बारी। जो लेखक है उसके 4 मित्र हैं, वो निश्चय करते हैं कि वो शाम को 4 बजे पन्ना जाएंगे, यानी बस पकड़कर पन्ना जाएंगे। पन्ना की बस पकड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सतना जाएंगे। सतना से वो जबलपुर जाएंगे और जबलपुर से वो ट्रेन पकड़ेंगे जहाँ वो अपना रहने का स्थान है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने ये निश्चय किया। उन्होंने जब ये फैसला किया, उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया, तो उनको ये नहीं पता था कि वो कौन सी बस में जाएंगे। जो शाम की बस चलने वाली है 4 बजे, वो कौन सी जा रही है। तो जो बाकी जने थे जिनको पता था, जो यात्रा कर रहे थे, कर चुके थे उस बस में, तो वो उनको मना करते हैं कि आप उस बस में यात्रा ना करो। लेकिन वो लेखक है वो मानते नहीं, उसके मित्र वो मानते नहीं। तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको पता नहीं था, और जो मना कर रहे थे उनको पता था कि हाँ ये बस ऐसी है, इसमें जान का खतरा है। तो लेखक माने नहीं और उसके मित्र माने नहीं। तो जो बाकी जने थे वो उनको छोड़ने के लिए कहाँ पर पहुंच गए? बस अड्डे पहुंच गए। और जब उनको बस में बिठा रहे थे तो ऐसे बिठा रहे थे जैसे कि उनको आखिरी विदाई दे रहे हो। तो बस चलने स्टार्ट करने लगी, लेकिन वो चली नहीं। जो उसका मालिक था उसने चलाने की बस की कोशिश की, लेकिन वो पहले चली नहीं। और जब चली तो उनके जो पेज पुर्जे थे वो हिलने लगे, क्योंकि बस बहुत ही बूढ़ी थी, बहुत ही खराब थी। उसके जो शीशे थे वो टूटे हुए थे, बहुत ही सारे शीशे थे वो टूटे हुए थे। जो सीटें थी वो भी खराब हो रखी थी, इसलिए वो उनकी जो कंडीशन थी बस की वो बहुत ही खराब थी। जब बस स्टार्ट की मालिक ने, तो वो जब चली तो ऐसे लगी जैसे कि सारा बस हिलने लगी है, सारी बस हिलने लगी है। और लेखक और उसके मित्रों को लगा कि हमारे नीचे इंजन है जो हिल रहा है, गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है और वो भी हिल रहे हैं, यानी वो इंजन के पास बैठे हुए हैं, इंजन के अंदर बैठे हुए हैं, जिससे उनको कंपन हो रही है। उनको ऐसा लगा। फिर जब वो चलने लगी बस, तो कुछ देर के बाद वो एक जगह रुक गई। जब रुकी तो लेखक ने पूछा कि मतलब किस लिए रुकी है ये बस। तो उनको पता चला कि इस बस के जो पेट्रोल का जो टैंक होता है वो लीकेज कर रहा है, यानी उसमें छेद हो रहा है, और वो पानी जो वो तेल है वो कहाँ जा रहा है? बाल्टी में जा रहा है। तो वो बाल्टी का तेल कहाँ पे? पाइप के द्वारा दोबारा से उस टैंकी में भरा जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद बस दोबारा रुकी
तो दोबारा रुकने के बाद उनको भी डर लगने लगा कि ये बस हमें सही टाइम पे पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। हमने शेड्यूल तो बना दिया, अपना टाइम टेबल तो बना दी कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से बस लेनी है, यहाँ से हमने ट्रेन लेनी है, लेकिन ये हमें टाइम पे पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। तो उसको अपनी जान का भी खतरा होने लग गया, लोगों को अपनी जान का खतरा होने लग गया, क्योंकि बस बार बार खराब हो रही थी, बार बार चल रही थी और चल भी ऐसे रही थी कि वहाँ धीरे धीरे धीरे। जब उसने ड्राइवर से पूछा, मालिक से पूछा कि ये बस ढंग से चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसके मालिक ने ये कहा कि ये बस अपने आप ही चलती है। वो और हैरान होने लगा कि बस अपने आप कैसे चलने लगी। तो बेटा जो पुरानी बस थी वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, यानी बहुत ही बूढ़ी थी, पुरानी थी, जिसके कारण उसकी संज्ञा देते हैं वृद्धा स्त्री की। उसको क्या माना गया? वृद्धा स्त्री के समान माना गया है। लेखक है वो डर रहा है क्यों, बस हमें पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, कहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं कर देगी। कोई भी पेड़ आ रहा था तो उसको लग रहा था कहीं इस पेड़ के साथ हमारी टक्कर ना हो जाए और हम घायल ना हो जाए या फिर मर ना जाए। ये लेखक के मन में नहीं था, ये बाकी यात्रियों के मन में था, क्योंकि वो पुरानी बस थी, कभी चलती कभी नहीं चलती, रात का समय, और लेखक ने और उसके मित्रों ने तो आस भी छोड़ दी थी कि हाँ ये हमें सही टाइम पर पहुंचाएगी। तो फिर ये ऐसे चलने लगी और लोगों को डर भी था, क्योंकि उस टाइम अंधेरा था, रात हो चुकी थी, सुनसान जगह थी। अगर तो बस कहीं रुकती तो उनको ये था कि कहीं डाकू आ जाए और हमें लूट ना ले या फिर मार ना दे। ठीक है बेटा, तो उनको डर भी था। तो लेखक और उसके मित्रों ने लास्ट में अपना ये जो भी मतलब शेड्यूल बनाया था उसको कैंसिल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। उसने सोचना बंद कर दिया उसके बारे में, क्योंकि अब उनको ये पता था कि ये बस इतनी धीरे धीरे चल रही है, अपने आप चल रही है, तो पता नहीं हमें समय पर पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। हम पहुंच भी जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है कि हम टाइम पर पहुंच जाए। तो उन्होंने अब जब उन्होंने ये पता चल गया था कि हाँ भैया हमें टाइम पे नहीं पहुंचाएगी, हमें जिंदा सही सलामत पहुंचा दे वही गनीमत है, तो अब वो क्या करते हैं, अपनी टेंशन मुक्त होकर हंसी मजाक करने लगे आपस में, क्योंकि उनको पता था जाना इसी गाड़ी में है, तो वो सब कुछ भूल के हंसी मजाक करने लगे। बेटा ये है इस कहानी का सार। ओके बेटा, थैंक यू।